अभी कुछ दिन पहले न्यूज आती है कि गुजरात एटीएस ने 3 आईसिस के सस्पेक्टेड टेररिस्ट को गुजरात में अरेस्ट किया, जिसमें एक डॉक्टर भी था। ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड डॉक्टर को। फिर उसके बाद न्यूज आती है कि जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिल करके एक ज्वाइंट रेड डाली, एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसमें 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया। अगेन डॉक्टर्स, ओके। और उनके पास से लगभग लगभग मान के चलिए कि 3000 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव जो है वो रिकवर किया गया, बरामद किया गया। उसी समय फिर न्यूज आती है कि लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, इसी सेम टेररिस्ट आउटफिट, टेररिस्ट मॉड्यूल में जो है लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। तब तक शाम को फिर न्यूज टीवी पे फ्लैश होने लग जाती है कि दिल्ली में लाल किला के पास सुभाष मार्ग पर एक स्लो मूविंग I-10 गाड़ी में एक्सप्लोजन हो जाता है और वहां पर तमाम लोगों की कैजुअलिटीज हो जाती है। कई लोग जो है उसमें इंजर्ड भी होते हैं, जिसको आप 10-11 कह सकते हैं, दिल्ली 10-11। तो क्या ये एक आतंकवादी हमला है? क्या हमारे देश में, क्या हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से इन सब को आप अगर जोड़ेंगे तो ये शो करता है कि भारत के ऊपर वाकई में एक बड़ा आतंकवादी हमला करने की साजिश जो है ये लोग रच रहे थे। अब आप देखें कि जितने लोग भारत में अरेस्ट हुए, दे ऑल आर पार्ट ऑफ स्लीपर सेल्स। तो ये स्लीपर सेल क्या होता है? जब भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो आजकल स्लीपर सेल बहुत न्यूज में रहता है। देखिए, स्लीपर सेल दोस्तों एक ऐसे ग्रुप को आप कह सकते हैं या ऐसे लोगों को कह सकते हैं जो बिल्कुल हम जैसे ही दिखते हैं, हमारे ही बीच में रहते हैं। वो आपसे दोस्ती कर लेंगे, वो आप ही के साथ रहेंगे, आप ही के साथ उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, चालेंगे। और वो कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनीबडी कैन बी अ पार्ट ऑफ स्लीपर सेल। और ये लोग आपके बीच में रह करके देश के खिलाफ गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। बाहर से बैठे हुए इनके जो लीडर्स होते हैं वो इनको कमांड दे रहे होते हैं और ये लोग उनकी हेल्प करते हैं कुछ पैसों की लालच में, कुछ पैसों के लिए और धर्म के लिए। पैसे की लालच दे करके धर्म धर्म के नाम पर इनको रेडिकलाइज किया जाता है। ये इजीली रेडिकलाइज हो जाते हैं। तो अब आज के टाइम में ना रेडिकलाइजेशन की जब बात आती है तो अब वो दिन चले गए जब कहा जाता था कि कोई गरीब या कोई इलिटरेट पर्सन है, कोई बेरोजगार व्यक्ति है, लड़का है, तो वो धर्म के नाम पर रेडिकलाइज हो गया या पैसे की लालच में वो आ गया, रेडिकलाइज हो गया। आप देखिए इतने पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, जिन पर कभी कोई जो है शक नहीं कर सकता कि हाँ डॉक्टर भी ऐसा काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स ऐसी जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। भाई डॉक्टर तो अपना आधा जीवन तो उसने पढ़ने लिखने में ही बिता दिया, डॉक्टर बनने में इतना समय उसने इन्वेस्ट किया और फिर डॉक्टर बनने के बाद उसने इस तरीके का काम करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर्स का एक सोशल स्फेयर बहुत बड़ा होता है, आसानी से उन पर शक नहीं जाता। पेशेंट आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर्स पर इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो बहुत जल्दी शक नहीं कर सकती कि डॉक्टर्स ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट यहां पर जैसे डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट पाया गया एज अ स्लीपर सेल, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का एक विषय है कि देश के अंदर रह करके ये लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। बताइए, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, इस देश में कमा रहे हैं, इस देश में आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और फिर आप इसी देश के खिलाफ रेडिकलाइज हो रहे हैं, इसी देश को तोड़ने की आप बात करते हैं, इसी देश के लोगों को आप मारने की बात करते, चंद पैसों के लालच में कि बाहर से बैठे हुए लोग आपको पैसे की लालच दे रहे हैं या धर्म के नाम पर आप रेडिकलाइज हो रहे हैं कि नहीं ठीक है, ऐसा ऐसा हम करेंगे। और फिर आपके जो पेशेंट हैं, धीरे धीरे आप उनको अपना मैसेज स्प्रेड करते हैं, तो एक चैनल आप बनाने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप बड़ा हो जाता है। फिर जब बाहर से कमांड आता है तो आप भारत में जो है या किसी भी देश में आप एक्सप्लोजन कर देते, जैसा दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली में जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इशारा इस बात का दे रहा है कि आने वाले दिनों में वाकई में भारत के ऊपर जो है वो आतंकवादी हमले की साजिश
रची जा रही है। इसीलिए पूरे भारत में जो हाई अलर्ट हो गया है, तमाम शहर हाई अलर्ट पर है। दिल्ली है, लखनऊ है, आपका बॉम्बे है, मुंबई है, तमाम शहर जो है उनको रेड अलर्ट पे कर दिया गया। जितने सेंसिटिव एरियाज हैं, खास तौर से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब इस जो कुछ भी दिल्ली में हुआ या जितने इधर ये स्लीपर सेल्स पकड़े गए, तो इनका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद के साथ निकल करके आ रहा। तो क्या दिल्ली में जो कुछ हुआ वो जैश ए मोहम्मद ने कराया, या दिल्ली का जो बॉम्ब ब्लास्ट है या जो दिल्ली में एक्सप्लोजन हुआ है वो एक्सप्लोजन लश्करे तोयबा ने कराया? क्या हाफिज सईद इसके पीछे जिम्मेदार है? क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में हाफिज सईद को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, इनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। क्योंकि हाफिज सईद के लश्कर तोयबा के कमांडर का वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें वो थ्रेटन कर रहा है टू अटैक इन इंडिया, कि वो भारत में अटैक करने की फिराक में ये लोग हैं। दे आर प्लानिंग टू हैव अ बिग अटैक ओवर इंडिया। और इन सब चीज़ों में बांग्लादेश जो है वो एक हॉट स्पॉट बन रहा है। ये जितने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशली जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो अपना जो एक लॉन्चिंग पैड होता है, या ये कह लीजिए वो अपना जो एक बेस है, वो पाकिस्तान से शिफ्ट कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। और बांग्लादेश के जो हालात हैं, बांग्लादेश के स्पेशली शेख हसीना की सरकार के बाद, तो जिस तरीके से बांग्लादेश में जो नई गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, वहां पर जैसे जो ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव या रेडिकलाइज ग्रुप्स एक्टिव हुए हैं और हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जैसे हमला किया जा रहा है, तो इस समय बांग्लादेश इज बिकमिंग अ न्यू लॉन्च पैड अगेंस्ट इंडिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में इस समय दोस्ती भी बहुत हो रही है, और पाकिस्तान बांग्लादेश की इकोनॉमी को, बांग्लादेश को हर तरह से हेल्प करने को भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश अब इसमें जो है वो भारत के खिलाफ नजर आ रहा है। इसी वजह से भारत को एक तरफ से नहीं, दो तरफ से खतरा है। एक तो पाकिस्तान से है ही है, साथ ही साथ में बांग्लादेश का बॉर्डर भी है हमारा, और इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत पोरस टाइप का है। इसी वजह से भारत की एजेंसीज के लिए अब ये डबल एक चैलेंज है कि हमको इंडिया की सुरक्षा बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी करनी है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी करनी है। और 1971 जब से बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश इस समय भारत का वो एहसान भूल गया, उसको पाकिस्तान से ज्यादा दोस्ती नजर आ रही है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश को वो यूज कर रहे हैं टू हैव एक्टिविटीज अगेंस्ट इंडिया। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश बिल्कुल आपको यहां पर जो है वो नजर आएगा। अब आप देखिए जरा कि किस तरीके का एक कोइंसिडेंस है। जब भारत में जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम का हमला हुआ था, पहलगाम अप्रैल में ही हुआ था, अप्रैल 2025 में जब पहलगाम का हमला हुआ था, उसी के ठीक बाद मई में 2025 में आसिम मुनीर को जो है प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया था। और अब आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने संविधान में 27वां संशोधन करके, अनुच्छेद आर्टिकल 243 को अमेंड करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, तीनों सेनाओं का कमांडर एक तरीके से। और आसिम मुनीर की ताकत को जबरदस्त अनलिमिटेड प्रमोट कर दिया। तो पाकिस्तान में एक तरफ आसिम मुनीर ताकतवर हो रहा है, वहां पर सिविलियन रूल्स तो अब गया, अब सिविलियन रूल्स पाकिस्तान में चला गया, अब वहां पर आसिम मुनीर जो है वो एक सबसे ताकतवर व्यक्ति के फॉर्म में पाकिस्तान में इमर्ज हो रहा है इस समय। और जैसे ही वहां पर ये हुआ, वैसे ही आपका भारत में आप देखिए दिल्ली में आपका जो है वो एक्सप्लोजन हो जाता है। तो आसिम मुनीर पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस सब चीजों के पीछे इन्वॉल्व नजर आ रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर ने जिस तरीके से अपनी ताकतों को वहां पर बढ़ाया है, अब उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश करना आसिम मुनीर को अपनी, कि नहीं हम जो है ये दिखाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारत ने चलाया था, उस ऑपरेशन सिंदूर का बदला अब हमको लेना है। तो ऑटोमेटिकली आसिम मुनीर जो है इतने पावरफुल पोस्ट पर वहां बैठ गए, इतनी पावर उन्होंने गेन कर ली कि ऑटोमेटिकली अब उस पावर को दिखाने के लिए इधर दिल्ली में हमको ये घटना होती हुई नजर आती है। तो इसमें कनेक्शन तो है। अब आगे
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, चीज़ें और आगे क्लियर होंगी कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्लियर होता है या नहीं होता है। बट इंडिकेशन तो ये है कि देयर इज समथिंग कनेक्शन, कि एक तरफ आसिम मुनीर जो है वो इतने बड़े पद पर अनलिमिटेड पावर गेन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपनी ताकत को दिखाएं और भारत में इस तरीके की गतिविधियों को वो अंजाम दें, क्योंकि वो कई बार पाकिस्तान से इस तरीके के अंजाम के लिए वो कह भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का है ज़रूर। तो चलिए फिर आगे देखेंगे क्या निकल करके आता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।